हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन सुमन चैनल। तो आज बात करेंगे, ये एक ओवरलोड रिले है। ठीक है, तो ये दोनों ओवरलोड रिले है। ये वाला जो है ये बीसीएच रिले है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, इसका लोगो भी है, आप देख सकते हैं, ये बीसीएच का लोगो है। तो ये बीसीएच स्टार्टर का ओवरलोड थर्मल रिले है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका जो यूज होता है, कैसे यूज होता है, और इसका खराब होने के बाद आपको कैसा पता चलेगा ये खराब है या अच्छा है, और इसका कंट्रोल कैसा, कहाँ कहाँ पॉइंट से कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉइंट है, आप देख रहे होंगे। तो इसका जो कंट्रोल होता है कैसा होता है, और इसका पावर का कनेक्शन कैसा होता है, तो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये 22 एम्पियर से 30 एम्पियर तक काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 7.5 एचपी या 10 एचपी या 12 एचपी मोटर का स्टार्टर जो रहता है इसमें यूज होता है। ये हम देखेंगे ये क्यों यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए मेन रीजन है, ये आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका 1 नंबर पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये एक ओवरलोड, ये ओवरलोड के लिए यूज होता है। और 2 नंबर पॉइंट है, जब हमारा 3 फेज से ये चलता है, जब एक फेज फेलियर हो जाता है तो ये फेज फेलियर के लिए भी यूज होता है। तो ये इसका जो काम है, ये हमारा मोटर को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसका मेन रीजन वही है, मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए हम रिले यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जब हमारा लोड ओवरलोड हो जाता है, देखिए मतलब ओवरलोड का मतलब क्या है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो 420 वोल्टेज से लेके 440 या 50 वोल्टेज तक रहता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारा जो वोल्टेज है वो 350 मतलब 350 वोल्ट से भी नीचे गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा एम्पियर है, एम्पियर, तो एम्पियर बढ़ जाता है। ठीक है, वो एम्पियर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तब एम्पियर जब इंक्रीज हो जाता है, जब मोटर पकड़ लीजिए, हमारा मोटर जो 15 या 16 एम्पियर का लोड ले रहा था, तब उसका एम्पियर लोड 25 या 30 तक चला जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, मोटर के अंदर कोयल रहता है, वो गर्म होने लगता है या डैमेज हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से हमारा काम क्या होता है, ये जो रिले लगता है उस स्टार्टर के अंदर, तो इससे वो कट ऑफ कर देता है, ट्रिप कर देता है। ठीक है, स्टार्टर को बंद कर देता है। उसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए, इसको ओवरलोड के लिए ये जो 1 नंबर पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, ये ओवरलोड क्या है। और एक बात है, जब वोल्टेज हाई भी हो जाएगा तब तो भी ये कट ऑफ कर देगा। ठीक है, इसका रिले सेटिंग यहाँ पे रहता है, ये वाला, ये इसके अंदर रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कवर ओपन करके। ये देख सकते हैं, ये एक पत्ती है साइड में, इसको आप ऐसा यहाँ पे जो मार्क है यहाँ पे ऐसा सेट करते हैं, ऐसा हाथ में ऐसा प्रेस घुमा के। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेट होके रहता है। तो अभी फिलहाल 25 के आगे थोड़ा सेट है। ठीक है, तो ऐसा इसको सेट करके रखते हैं मोटर के हिसाब से। तो बाद में क्या होता है, इसका आप अभी मैं बताया ओवरलोड का प्रोटेक्शन कैसा होता है। ठीक है, बाद में फेज फेलियर। फेज फेलियर क्या है कि जब देखिए 3 फेज आता है हमारा, ठीक है, रेड, येलो और ब्लू, 3 फेज जब आता है, कभी कभी क्या होता है, एक फेज कट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, आता नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मोटर होता है तो वो 2 फेज में चलने लगता है। ये वाला जो 2 फेज है इससे चलता है मोटर हमारा। तो क्या होगा, जो मोटर है हमारा जल जाएगा, 100% जल जाएगा मोटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो रिले है, ये एक फेज अगर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों फेज का इनपुट है, ये अगर एक फेज नहीं आएगा तो ये जो रिले है ये ट्रिप हो जाएगा। तो हमारा जो स्टार्टर है वो बंद हो जाएगा और हमारा मोटर को बंद कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए ये रिले यूज होता है। अभी समझ में आ गया तो फेज फेलियर का कारण से इसका काम कैसा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे, इसका जो इनपुट कैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ये देखिए, ये कॉपर का रहता है और ऊपर निकलिंग के रहता है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है ये एक आर और येलो ब्लू, मतलब रेड येलो ब्लू को कॉन्टैक्टर में कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, बाद में
जो मोटर का लीड है यहाँ पे आउटपुट जाता है, ये वाला 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट से, ठीक है। ये वाला स्क्रू खोल के हम यहाँ पे मोटर का लीड लगाते हैं, ठीक है। बाद में आगे देखते हैं, ये वाला एक स्विच है यहाँ पे, ये वाला स्विच को ऐसा करके ये साइड में जब कर देते हैं तो ये ऑटो मोड में हो जाता है, ठीक है। तब जब भी ट्रिप होता है आपको ये बटन पुश करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऑटोमेटिक वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। बाद में देखेंगे ये वाला जो 3 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट का काम क्या है, ठीक है। ये 1 पॉइंट 95 नंबर है, 98 और ये 96 नंबर है, ठीक है। तो इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट है कनेक्शन के लिए, ये कंट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीमीटर से आपको दिखाता हूँ कैसा इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज में रहता है एनसी में, ठीक है। ये और ये पॉइंट, ये 95 और 96 पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट एनसी में रहता है। जब क्या होता है, ये एनसी में क्यों रहता है, हमारा कॉन्टैक्टर से जो केबल एक आता है यहाँ पे आता है, ठीक है, नीचे 95 को, बाद में ये आउटपुट होके उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को जाता है कॉन्टैक्टर का, ठीक है। तो ये कंटिन्यू आपका जो सप्लाई है इसको भेजता है, हमारा जो मैग्नेट कोयल रहता है कॉन्टैक्टर के अंदर इसको भेजता है। तो इसके वजह से ये मतलब एनसी पॉइंट में रहता है। जब हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, ये वाला रेड वाला बॉटम है, तो इसका जो कॉन्टैक्ट है ये छोड़ जाता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट कट हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो मोटर को हम इससे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रिप हो जाता है तब इसका पॉइंट 2 है तो वो बंद कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको सीरीज में चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी से चेक करता हूँ। ये देखिए मेरा मल्टीमीटर, इसको मैं कंटिन्यूटी में सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका आवाज आ रहा है, ये देखिए आवाज आया। जब मैं यहाँ पे रेड बटन पुश करता हूँ ये बंद हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो अभी ये एनसी पॉइंट में है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका एनओ पॉइंट है, ठीक है। जब ये ट्रिप होता है यहां से सप्लाई आउटपुट हो जाता है, ठीक है। इसका पॉइंट बंद हो जाता है और इससे इसका आउटपुट चला जाता है, ठीक है। जब ट्रिप करके देखेंगे हम एक बार, ये वाला जो प्रेस बटन है ये ट्रिप हो जाता है, देखिए खट करके आवाज आया एक, देखिए बीप का आवाज आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है तो ये अभी शॉर्ट होने के बाद ये ट्रिप हो जाता है, तब ये इसका कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है। तब हमको पता चलता है, इससे इंडिकेटर जो हमारा रिले ट्रिप हुआ है करके इंडिकेटर को यहाँ से सिग्नल भेजता है, ठीक है। ये इसको हम रीसेट कर देंगे, देखिए अभी रीसेट हो गया। अभी देखिए ये अभी ओके हो गया। तो ये रिले फिलहाल नया है, ठीक है। तो अगर रिले खराब है कैसा पता चलेगा आपको, ये 2 पॉइंट आपको देखना है। अगर इसका बजर आ रहा है, कंटिन्यूटी मिल रहा है आपको, तो ये वाला जो रिले है ये ओके काम कर रहा है। और एक पॉइंट है आपको दिखाता हूं मैं, ये इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट को दिखाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो नहीं तो ये अगर ये पॉइंट इसका नहीं दिखाता है तो ये जो रिले है ये आपका आउटपुट नहीं दे रहा है, या ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, या इससे में किसी और में नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये इसका दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट ओके है, ये बीच का ये सेंटर का ये ओके है, ये वाला एक ओके है, ठीक है। तो फ्रेंड्स रिले के ऊपर मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। इसके ऊपर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और काम सीखने के लिए मैं आपको सब कुछ काम सिखाने वाला हूं इस चैनल के थ्रू। तो आपको मोटर वाइंडिंग, स्टार्टर का काम, कॉन्टैक्टर का काम, ऑटो स्विच कैसा लगाते हैं, मेरा वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा हुआ है आपको कुछ काम सीखने के लिए, रिले के ऊपर नॉलेज लेने के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।